सो एक दिन का ब्रेक लो, एंजॉय करो। पठान मूवी देखनी आजकल हिट हो रखी है ना जगह जगह, जाओ देख के आओ। हेलो जेई 2023 एस्पिरेंट्स, नाउ दैट जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट फाइनली खत्म हो गया है, तो अब हम एक मुद्दे पे बात कर सकते हैं, सर अब क्या करें, व्हाट वी शुड डू। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अगले 4 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, दैट माइट डिसाइड दैट हाउ क्विकली यू विल अचीव सक्सेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो ये गिल्ट फीलिंग हटा दीजिए। अगर अच्छे कॉलेज चले गए तो शायद सक्सेसफुल की जर्नी पे थोड़ा जल्दी ट्रैक पे आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंशिएशन। यू विल सेव सम ईयर्स, यू विल सेव सम मोर ईयर्स टू एंजॉय। आप ज्यादातर टेंशन की जगह आप एंजॉय जल्दी करना शुरू कर देंगे, बट इवेंचुअली सब एंजॉय करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, अगर आप जो आप करना चाहते हैं वो ठान लें और उसको एंजॉय करके करें। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं छोटी रखूंगा। हम लेट क्यों आए हैं उसका भी रीजन बताऊंगा, बिकॉज we have made a fantastic tool which is free to use for you, which is personalized, जो कि एक मेंटरिंग करेगा आपकी, जो आपको बताएगा कि आपको कहां पर फोकस करना चाहिए। तो मैं पहले मुद्दा बताता हूं और फिर दिखाता हूं टूल क्या है। सो हाउ टू डिसाइड जेई मेन, एडवांस, बिटसेट, वेब जेई, एमएचटीसीटी, केसेट, विटी, और आप बहुत सारे टेस्ट यहां पर जोड़ सकते हैं। मतलब ये तो मैंने बहुत कम नाम लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे और टेस्ट हैं जो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। नाउ हाउ टू डिसाइड, राइट? और ये हर बच्चे के लिए डिसीजन भी अलग होता है, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी गाइड करना एक जेनरिक लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों आपके लिए लेके आ रहे हैं एक जनरल टूल, जो कि आपको दिख रहा होगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना स्कोर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी शिफ्ट में था, वो भरना है, और आपको इस तरीके से एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाएगी जो आप प्रिंट आउट लेके डेप्थ में पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपको कौन से एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए, किस लॉजिक से प्रिपरेशन करनी चाहिए, मॉक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हर चीज का आइडिया है। अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो बोर्ड के दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है। आप चाहें तो ये समझिएगा बात को, हमने ये मार्क्स से करा, और मार्क्स ये मैं पहले खुद आपको बता रहा हूं कि कोई ट्रू आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि आप शायद इसी कैटेगरी में फॉल करते हो जिसके लिए आपको रिपोर्ट दी गई है। तो अगर आपको लगता है नहीं मेरे को कुछ और देखना चाहिए, तो अपने मार्क्स थोड़े से बढ़ा के, इंक्रीज करके नई रिपोर्ट जनरेट करने की कोशिश करिए। देखिए क्या आपको नया एनालिसिस मिलता है और उस हिसाब से प्रिपेयर करिए। बट मैं अपना 14 साल का एक्सपीरियंस इस रिपोर्ट में शेयर कर रहा हूं, जो मैंने देखा है बच्चों के साथ रियलिटी में होते हुए। बिकॉज मेरा सिर्फ एक टारगेट है, बी लॉजिकल नॉट इमोशनल। अभी क्या होगा, हम जल्दबाजी में बहुत डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे, जज्बाती होकर डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे। तो इमोशनल नहीं होना है, इमोशन होके पढ़ाई करनी है, इमोशनल होके पूरे फुल जोश में। बट जब डिसीजन ले रहे हैं, दैट हैज टू बी लॉजिकल, कंक्रीट विद लॉजिक। यू नो वेयर डू यू स्टैंड। इससे कोई भी बच्चा अभी ऐसा नहीं है जिसको अब ये ना पता हो कि उसका प्रिपरेशन कितना है, और प्रिपरेशन अलग, बट प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द पेपर कितना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आती है। प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द पेपर, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसीलिए जो आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाउ टू यूज दैट फ्री टूल, आप देख पाएंगे कि वहां पर मॉक्स को बहुत सिग्निफिकेंस दी गई है। आपको यह तक बताया गया है मॉक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। आइए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, हमें जेई मेंस के लिए क्या करना चाहिए। देखिए जिस हिसाब से जेई मेंस में मैथ्स आ रही है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको बहुत तेजी से इंप्रूव कर पाए। ये रियल आंसर है, ठीक है, मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं ये स्पष्ट अक्षरों में आपको बता सकता हूं। बट मैंने ये भी देखा है बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो एक फिर से इमोशनल भी नहीं, एक ज्यादा ही लॉजिकल डिसीजन ले लेते हैं, दैट व्हाट दे विल डू, दे विल कंप्लीटली स्किप मैथ्स एंड दे विल से सर आई विल फोकस ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 200 मार्क्स हैं, 200 में से 200 बनाऊंगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर आसान आ रहा है, अचीवेबल भी है 200 आउट ऑफ 200। बट अंडरस्टैंड, आप सीबीएसई के बोर्ड जैसे एग्जामिनेशन में जहां पर पेपर रिपीट होता है, आप उसको ढंग से 100 में से 100 नहीं बना पाते। ये फिर भी ऑब्जेक्टिव है और बीच में चांसेस हैं अच्छे क्वेश्चंस आने की, एंड देयर इज नो श्योरिटी कि पेपर फिर से ही अप्रैल में उतना आसान आए जितना फिजिक्स का अभी आ रहा है। So that's a huge gamble. Second drawback that you should not follow this particular strategy. जेई मेंस में मैथ्स टफ आती है, एग्रीड, बट जितने भी दूसरे और एग्जाम्स हैं, आप जेई मेंस और जेई एडवांस को छोड़ दीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एग्जाम्स, बिटसैट, विटी, मणिपाल, ये हुए आपके प्राइवेट कॉलेजेस के, टॉप मोस्ट कॉलेजेस के एग्जाम्स। देन अगर हम बात करते हैं आपके स्टेट इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस,
वेब जेई हो गया, वेब जेई तो फिर भी अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है, पर वो जेई मेन से ऊपर नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और जो मैं एग्जाम्स के नाम ले रहा हूं, एमएचटी, सीटी, केसेट, कॉमेड, एपीएमसीएट, ये सारे बहुत बेसिक लेवल के सवाल पूछते हैं। तो अगर आप वहां पर छोड़ देते हैं मैथ्स, तो आप 2 महीने तो तैयारी कर रहे थे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की, आप एक्चुअल में इन पेपर्स में कंप्लीटली पीछे हो जाएंगे रेस्ट ऑफ द क्राउड। तो इट इज अ वेरी वेरी बिग गैम्बल, वेरी वेरी बिग गैम्बल, सो डोंट प्ले इट। मेरा एडवाइस है, आगे आपकी मर्जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको ये लॉजिक सही लगा कि नहीं लगा, और जरूरी नहीं है मेरे सारे लॉजिक सही भी हो, ठीक है? तो प्लीज जो आपके साथ ट्यून होता हो उसी लॉजिक को फॉलो करिएगा। फॉर जेई मेंस ऑब्वियसली यू शुड फोकस डेफिनेटली ऑन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पे जो जान लगा के फोकस करिए, और स्पेशली इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी को रट डालिए। एक एक पीवाईक्यू 2002 से लेकर 2012 का 2022-23 तक का इनऑर्गेनिक का याद होना चाहिए। मैं तो कहता हूं नीट के भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू रट डालो, कोई लॉस नहीं है, सारे पेपर्स में हेल्प करेगा। फिजिक्स सिलेबस पूरा खत्म करिए, आसान पेपर आ रहा है, फॉर्मुले बनाइए, फॉर्मुला शीट्स बनाइए अपनी, जरूर करिए ये काम। मैथ्स में जो बात है, मैथ्स में आपको कुछ, अगर आप वीक हैं ऑलरेडी और आपका सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है अभी तक मैथ्स में, तो आपको कई चैप्टर्स को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। वो जरूरी नहीं है टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स हो, बट वो चैप्टर्स दैट यू कैन डू एट योर एंड, ठीक है? जो आप आसानी से, आपको लगता है मैं अगले 1-1.5 महीने में निपटा सकता हूं। देखिए, व्हेन वी आर वेरी लो, अभी बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपके मैथ्स में कितने अटेम्प्ट करें जो कि सही होने वाले हैं। तो मान लो अगर आपके जो सही होने वाले हैं वो अभी फिलहाल 8 से भी कम है, तो दैट मीन्स यार आपके पास अभी ऐसे चैप्टर्स बहुत बचे हैं जहां पर आप मास्टरी करके एटलीस्ट 10 से 12 सवाल सही कर सकते हैं मैथ्स के अंदर। सिर्फ उन्हें फोकस करिए, उन्हीं के पीवाईक्यू करते रहिए, पैटर्न देखते रहिए, उसी पे फोकस करिए, बट रिमेनिंग मैथ्स छोड़िए मत, उसे बेसिक लेवल पे खत्म करिए। और जो दूसरे स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं उनके पीवाईक्यूज के साथ उन बेसिक की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आप उन एग्जाम्स में एटलीस्ट टॉप कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अगले 2 महीने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, वो कंपटीशन से उन एग्जामिनेशन में बाहर हो जाएंगे। डोंट डू दिस ब्लंडर, डोंट डू दिस ब्लंडर। सेकेंडली, मॉक्स 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 मॉक्स, रिवीजन 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 रिवीजन, ये बहुत जरूरी है जेईई मेंस के लिए, अभी तक आपको रियलाइज हो चुका होगा। मॉक्स की और मैंने स्ट्रैटेजी आपकी पर्सनलाइज रिपोर्ट में जो जनरेट होती है उसमें बता रखी है, ढंग से सुनिएगा। सर जेईई एडवांस में प्रिपेयर करूं, देखो जेईई एडवांस प्रिपेयर करना बहुत अलग डिसीजन होता है। आपकी रिपोर्ट में ये दिखेगा आपको, हमने जिस तरीके से कैटेगराइज करा है कि भाई कई बच्चों को हमने नहीं बोला जेईई एडवांस करने के लिए, और कईयों को बोला है जेईई एडवांस फुल ऑन करने के लिए, और कईयों को बोला है, मेजॉरिटी जनता को, कि दोनों चलाने पड़ेंगे आपको। बट ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप एक्चुअल में क्या जेईई एडवांस के लिए रेडी हैं। रेडी की सिंपल डेफिनेशन ये होती है, क्या आपने पिछले 6 महीने जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों की तैयारी करी है बेसिक लेवल पे, अगर हम बात करें। हाँ, हो सकता है लास्ट के 1 महीना या 2 महीना नहीं करी बिकॉज यू आर पुशिंग जेईई मेंस, बट क्या आपने लास्ट के 6 महीने में अगर 4 महीने पैरेलली पढ़ाई करी है जेईई एडवांस की, तब आप एक एस्पिरेंट कहलाए जा सकते हैं जेईई एडवांस के। बट डोंट एक्सपेक्ट मैजिक टू हैपन कि आज तक आपने जेईई एडवांस नहीं पढ़ा और अब आप जेईई एडवांस उठाएंगे तो हो जाएगा, नहीं होने वाला है। चाहे आपके 180 नंबर क्यों ना बन रहे हो, तब भी अगेन आई वुड से टेक लॉजिकल कॉल, नॉट इमोशनल कॉल। लॉजिकली क्या होगा, अगर आप मान लीजिए 180 बना रहे हैं और आपने जेईई एडवांस की तैयारी कभी नहीं करी, दैट मींस आपने जेईई एडवांस पे फोकस करे, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, तो आपके लिए बिटसैट, यूजी जैसे एग्जाम्स होने चाहिए बिगर टारगेट्स अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस। वो उनको मेन लाइन पेपर्स बना लीजिए अपने लिए, ये भी आपको रिपोर्ट में बड़े आराम से मिलेगा। जो बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं विद अ वीक जेईई मेंस, क्योंकि उन्होंने तैयारी करी है जेईई एडवांस की, तो प्रेशर आप जेईई मेंस पे ही रखिए पहले तो, पर जेईई एडवांस को साइड बाय साइड चलाइए। तो बात करते हैं, जैसे कई बच्चों हमें डाउट पूछते हैं, सर मैथम होगा जो क्रैश कोर्स है जेईई मेंस के लिए भी है, एडवांस के लिए भी है, कौन सा करें? तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग कोशिश करें जेईई एडवांस का करने की, और अगर आपकी प्रिपरेशन जेईई मेंस में अच्छे लेवल की हो रखी है तो जेईई एडवांस और जेईई मेंस को मॉक्स के तरीके से खींच लें। बट अगर आपकी जेईई मेंस भी अभी वीक है तो पहले जेईई मेंस कर लो, उस चैप्टर के जो आप चैप्टर कर रहे हैं जेईई मेंस के, उसके साथ साथ जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज कर लीजिए, और जब मेंस हो जाए तो फुल ऑन जेईई एडवांस पे आ जाइए। रिपोर्ट में मेंशन्ड है, पढ़ लीजिएगा। दूसरा, बिटसैट। बिटसैट की तैयारी, बिटसैट एक बहुत पॉपुलर एग्जाम है क्योंकि बहुत पॉपुलर कॉलेज है बिट्स पिलानी, and apart from the fee there is no other problem with BITS Pilani, BITS Hyderabad, BITS Goa campus. They are fabulous campuses to work and enjoy the work culture and the campus life. तो प्लीज इसको अपनी प्रायोरिटी बनाइए। इसमें इंग्लिश और एलआर अलग से आती है,
तो आप चाहें तो हमारी मैथोंगो की या जो क्विजर की टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लीजिए, अपने एंड पे कोई भी किताब उठाइए और प्रैक्टिस करिए। रेगुलर टेस्ट देने हैं क्योंकि यहां पर स्पीड गेम आ जाएगा, 130 सवाल सॉल्व करने हैं जहां पर हम 75 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जेईई मेंस में। तो थोड़ा स्पीड है, पेपर भी आसान होता है बट स्पीड भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। आपकी रिपोर्ट में इसका भी वर्णन करा गया है। Now what to do with the other exam, जो कि मैंने बोला जैसे कि जो स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, वेब जेई, एमएचटीसीटी और आपका के सेट, कॉमेड, ईएम सेट और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो मैंने शायद मिस कर दिए हों, उनकी भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, लॉजिकल कॉल लीजिए, इमोशनल कॉल मत लीजिए। आपको पता है आपकी प्रिपरेशन क्या है। एट द एंड ऑफ द डे बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एक बहुत बड़ी कहावत है, समझ में आए तो समझने की कोशिश करिएगा। जब आपके पास कुछ चूज करने को नहीं होता तो आप क्या एडवाइस लेने के लिए पूछेंगे। इसलिए बोला जाता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एट हैंड। तो आपका जब रिजल्ट आता है, जब आपके पास कुछ नहीं है और तब आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, क्या करेंगे सोच के, स्टार्ट मेकिंग ऑप्शंस फॉर यू इफ यू आर ऑलरेडी बैक। बट अगर आप लीड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 180 नंबर बन रहा है, फुल थ्रॉटल के साथ जेईई एडवांस पे जाइए, नो बैकअप रिक्वायर्ड। बट यहां पर आपको लॉजिकल कॉल लेनी है। मैं बोल रहा हूं, आपको क्या लगता है, मेरी बात पे मत जाइएगा, किसी भी बात पे मत जाइएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर लाइफ। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी बात सुन के आप बाद में रिपेंट कर रहे हैं। इट हैज टू बी योर डिसीजन एंड ओनली योर डिसीजन। ठीक है बच्चों, तो रिपोर्ट डाउनलोड करिएगा, यूज द टूल। मैं तो एडवाइस करूंगा प्रिंट आउट लेके जरूर बैठिए, उसको रखिए, आप डिस्कस कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ, उन्हें भी दिखा सकते हैं, सेटिस्फेक्शन उन्हें भी हो जाएगी कि व्हाट योर टारगेट इज फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। वो भी खुश होंगे कि हाँ तुम कुछ तो यार सही दिमाग लगा के काम कर रहे हो। एटलीस्ट शो देम दैट दे विल बी वेरी हैप्पी दैट यू हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन अ एनालिटिकल बेसिस, रैंडम काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट मुझे जाने से पहले आपके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। देखिए अभी तक बहुत टेंस एनवायरमेंट था, लास्ट एक हफ्ता या 10-15 दिन कईयों को ये तक टेंशन रही एडमिट कार्ड आ रहा है नहीं आ रहा है। एक दिन का ब्रेक लीजिए, स्पेशली दोस्त जिनका 31 और 1 को पेपर था। 24-25 वालों को तो ब्रेक चल रहा था वैसे देखा जाए, बट अगर आपका अभी लास्ट के 3-4 दिन में पेपर था, एक दिन का ब्रेक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंजॉय करिए एक दिन, फुल एंजॉय। जो हो गया उसका बैकलॉग हटा दीजिए, नंबर कमाए कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा इनसे, बिलीव मी। मेरा टारगेट सिंपल है ये कहने का, जब तक आप वो फुल जोश अंदर से खुशी के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग न्यू। अभी आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उसी में मोड से अगर पढ़ाई करेंगे ना, वो पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। वही चीज रिजल्ट देती है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसको आप एकदम से उठ के करना शुरू कर पाए या जो आपको सोने ना दे, वो चीज रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। अभी आपकी वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। Am I right? Please let me know in the comment section. So, एक दिन का ब्रेक लो, एंजॉय करो। पठान मूवी देखनी आजकल हिट हो रखी है ना जगह जगह, जाओ देख के आओ। 3 घंटे से कोई आईआईटी नहीं जा रही किसी की। एक दिन बेटर है, पूरा खर्च कर दो मस्ती में, जिससे अगले दिन जब आओ तो सिर्फ एक थॉट होगा, मुझे पढ़ना है। ये थॉट आएगा ही नहीं कि यार मैंने इतने दिन बर्बाद कर दिए, मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूं, क्योंकि होगा अभी आपको क्या होगा, यार कब से पढ़ रहा हूं, रिजल्ट भी नहीं आ रहा। ये थॉट अगर आ गया तो लर्निंग रुक जाएगी। इसलिए एक दिन में अगर मस्ती मार के आपको वो पढ़ाई याद आ जाती है, तो भैया वो एक दिन की मस्ती बहुत सस्ते में निपट रही है हमारी। दैट इज हाउ आई थिंक। आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट दिस इज आई हैव मेड माई कैरियर। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूं, जब मस्ती कर रही तो एक बार दबा के मस्ती कर ली, एंजॉय करके आ गए, क्योंकि अगले दिन फिर मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है, यार कल एंजॉय कर लिया, अब पढ़ना है, अब बस पढ़ना है। तो वो पावर, एक जो पैशन आता है ना पढ़ाई की तरफ, वो अलग होता है। तो एक दिन एंजॉय कर लो, मूवी देख के आनी है देख लो, माता पिता को मना लो, प्लीज दे दो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, ये देखो मेरा प्लान आ चुका है, मैंने जो डाउनलोड करा है प्रिंट आउट लेके दिखा दो, मैं इसको फॉलो करूंगा। बस एक दिन मुझे रिलैक्स करना है, अपने स्टेट ऑफ माइंड को काम करना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, करके आइए। और परसों से पढ़ाई पे धावा बोल दीजिए, खत्म, बात ओवर। ठीक है, क्योंकि हम सबको एक चीज करनी है, चाहे बाय अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस, बिटसैट, व्हाटएवर एग्जाम, पेपर फोड़ना है। और आप सब फोड़ के रहेंगे, ये मेरे को पता है, बट सिर्फ वही फोड़ पाएंगे जो पॉजिटिव होंगे, जो लॉजिकल होंगे, और इमोशनल नहीं, इमोशनल होकर पढ़ाई करेंगे, डिसीजन इमोशनल होकर नहीं लेंगे। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड।